हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ 26 जनवरी के बारे में कि 26 जनवरी क्यों, कैसे और कब मनाई जाती है। तो गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को हम कहते हैं। 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था और इस दिन भारत ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाई थी और अपने जीवन के इस संघर्ष को पूरा किया था और एक नए युग की शुरुआत की थी। इस हर वर्ष 26 जनवरी पर देश की राजधानी दिल्ली में एक भव्य गणतंत्र दिवस कार्यक्रम होता है। विजय चौक पर होते हुए राष्ट्रीय संग्रहालय तक एक विशाल परेड के साथ गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। गणतंत्र दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम सब बराबर हैं और यह सभी धर्मों के लिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और देश के शासन में हमारी भी भागीदारी है और यह परेड लगभग 10 बजे के आसपास विजय चौक से शुरू होती हुई लाल किले तक जाती है और जो परेड का समय होता है ये लगभग 90 मिनट तक चलती है और पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं 36 निर्देश देने होते हैं और समारोह के दौरान सेना की तीनों टुकड़ियां परेड करती हैं। सेना की जो तीनों टुकड़ियां होती हैं वो परेड करती हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया जाता है और झंडा फहराया नहीं जाता, ध्वजारोहण किया जाता है जो झंडा फहराने से अलग होता है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो 15 अगस्त पर झंडा फहराते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अलग अलग दिन झंडा क्यों फहराते हैं, इस बात में भी वजह है क्योंकि जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तब प्रधानमंत्री ही उस समय देश के मुखिया थे। इसीलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ध्वजारोहण किया था। और वहीं पर गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी 1950 को जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ उस टाइम पर वो ले चुके थे, इसलिए वही देश के संवैधानिक प्रमुख थे। ऐसे में उन्होंने पहले गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया था और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी हमारे अलग अलग मनाए जाते हैं। क्यों मनाए जाते हैं और कैसे मनाए जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। मेरी तरफ से सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और गणतंत्र दिवस जो होता है यह हमारा राष्ट्रीय त्यौहार होता है जिसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग इसे एक साथ मिलकर मनाते हैं और यह सभी के लिए होता है। स्कूलों में झांकियाँ निकलती हैं, परेड निकलती हैं और एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। यह खाली जनता को लुभाने के लिए नहीं किया जाता, सभी के पीछे कुछ ना कुछ हमारी वजह भी रही होती हैं, इसीलिए हम ये देश में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त का दिन भी जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही हमारा 26 जनवरी का दिन भी होता है, क्योंकि इस दिन संविधान जब बनाया गया था तो देश के संविधान यानी देश को संभालने के लिए कुछ कानून बनाए गए थे, जिन कानूनों को मतलब देश में लागू किया जाता है और उन्हीं सबकी शपथ ली जाती है कि हम देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। और जो परेड होती है दिल्ली में जो विजय चौक से निकलती है वो बहुत ही भव्य होती है, उसमें सेना की तीनों टुकड़ियों के जवान भी चलते हैं और वो अपने और वहाँ पर राष्ट्रपति देश को मतलब सलामी देते हैं और वो एक बहुत ही अच्छा वहाँ पर उद्बोधन मतलब भाषण उनका होता है जो पूरे देश को लाइव दिखाया जाता है। आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू।